इस कैदी ने बड़ी चालाकी से जेलर के कप में जुलाब की दवा मिला दी। जैसा कि उसने सोचा था, जेलर ने जैसे ही वो पानी पिया, दवा ने अपना असर शुरू कर दिया। जेलर के टॉयलेट जाते ही माइक ने एक साबुन निकाला और चुपचाप उस पर जेलर की चाबी की छाप ले ली। लेकिन माइक की ये सब हरकत एक दूसरे कैदी ने देख ली और इसकी रिपोर्ट कर दी। जेलर ने माइक को आदेश दिया कि वह साबुन वापस करे, लेकिन माइक ने साफ इनकार कर दिया कि उसने कोई साबुन नहीं लिया, क्योंकि उनके पास माइक के खिलाफ ठोस सबूत नहीं थे। इसलिए उन्होंने जांच आगे नहीं बढ़ाई। अगले दिन माइक फिर से टॉयलेट पहुंचा। उसने वहां छुपाया हुआ साबुन निकाला और वर्कशॉप चला गया। फिर उसने साबुन पर बनी चाबी की माप के अनुसार एक नकली चाबी बना डाली। उसी दिन वह सफाई कर्मी का दिखावा करता हुआ चुपचाप मेडिकल रूम के पास पहुंचा। जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है, तो उसने अपनी बनाई चाबी निकाली। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाला था, पीछे से अचानक जेलर आ पहुंचा। माइक घबराया नहीं। उसने फुर्ती से वो चाबी अपने मुंह में छुपा ली। गार्ड्स ने उसकी तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई चाबी नहीं मिली। हालांकि जेलर को शक हो गया कि माइक ने चाबी निगल ली है, इसलिए उसे पूछताछ कक्ष में ले जाकर जबरदस्ती पेट साफ करने की दवा पिलाई गई। दवा असर दिखाने लगी और माइक को टॉयलेट में बैठाया गया। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद टॉयलेट में किसी को कोई चाबी नहीं मिली। जेलर गुस्से से भर गया, लेकिन उसके पास माइक को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। मगर अगली ही सुबह वही साथी कैदी जिसने रिपोर्ट की थी, माइक को चुपचाप वो चाबी लौटा देता है। माइक समझ गया कि अब वो चाबी बेकार हो चुकी है और उसे कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। तभी कुछ दिनों बाद माइक को एक सुनहरा मौका मिला। उसे काम के बदले में एक नई ड्यूटी मिली, जहां उसे जेल से बाहर ट्रेन स्टेशन तक सामान पहुंचाने वाले ट्रक की टीम में शामिल किया गया। जब गार्ड्स का ध्यान भटका, तो माइक चुपचाप जाकर ट्रक की ड्राइवर सीट पर बैठ गया। उसने ट्रक स्टार्ट किया और सीधे जेल की सीमा से बाहर भाग निकला। थोड़ी देर बाद वो ट्रक लेकर एक खतरनाक खाई के किनारे पहुंचा। जैसे ही ट्रक गिरने वाला था, माइक ट्रक से छलांग लगाकर बाहर कूद गया। फिर वो तेजी से ट्रेन की तरफ भागा। उसी समय एक ट्रेन आई और माइक उसमें चढ़कर एक डिब्बे के अंदर छुप गया।